बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, मेरी बहन और भाइयों, अगर आपको एमरजेंसी पैसों की अशद ज़रूरत आन पड़ी है और आपको कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे या आप लोगों से पैसे मांग मांग कर थक चुके हैं, कोई भी आपकी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई भी आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो आप परेशान मत हों। जब सब दरवाज़े बंद हो जाएं तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वो दरवाज़ा है अल्लाह पाक का। लोग तो किसी के साथ एहसान करके बार बार जुतलाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात वो पाक ज़ात है जो कि एहसान करके भूल जाता है। हमें लोगों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि हम अल्लाह पाक से मांगें जो कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि ए बंदे, एक बार मुझसे मांग कर तो देख, तुझे मैं वो सब कुछ अता कर दूंगा जो कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो एक मर्तबा अल्लाह पाक से सच्चे कामल यकीन से मांग कर देखिए, यकीन कीजिए वो आप पर नेमतों की, दौलत की, रिज़्क़ की बारिश कर देगा। तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, हमेशा अल्लाह पाक के आगे बयान कीजिए। अल्लाह पाक से रो रो कर अपने दुखियारे जो है वो अल्लाह पाक को सुनाइए। अल्लाह पाक को अपनी हाजात के बारे में जो अल्लाह पाक से मांगे, यकीन कीजिए आपकी दुआएं रद्द नहीं जाएंगी, फ़ौरन अल्लाह पाक उन्हें कबूल करेगा। तो अगर आपकी दुआएं रद्द जा रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपसे गुनाह ऐसे हो गए हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी ख़ताएँ हो गई हैं, अल्लाह पाक आपसे नाराज़ हो चुके हैं, तो आप सजदे में जाकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से मांगिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो सजदे में जाकर अल्लाह पाक से रो रो कर मांगिए, गिड़गिड़ा कर मांगिए। यकीन कीजिए आपसे वो अल्लाह पाक आपको सब कुछ देगा जो अल्लाह पाक से आप मांगेंगे। तो आज का ये जो ख़ास मुजर्रब अमल है, ये वजीफ़ा मेरी उन बहनों के लिए है, मेरे उन भाइयों के लिए है जो कि अशद पैसों की ज़रूरत जिन्हें है और जो पैसों की कमी की वजह से परेशान है। किस भी काम के लिए उन्हें पैसे चाहिए लेकिन कहीं से कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो वो ये अमल कर लीजिए। बावज़ू होकर उसी वक्त जाए नमाज पर बैठ जाइए, किबला की तरफ मुँह कर लीजिए और अल्लाह तबारक व तआला से जो है मांगना शुरू कर दीजिए। जो आपने अमल करना है, जो तस्बीह आपने पढ़नी है, वो ये है कि आपने 333 मरतबा ये पढ़ना है, या अल्लाहु या रहमानु या मुसब्बी बल असबाब, या अल्लाहु या रहमानु या मुसब्बी बल असबाब। 333 मरतबा कम अज़ कम आपने पढ़ना है। जितना ज़्यादा आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे, चलते फिरते उठते बैठते इस तस्बीह का विर्द करते रहें। अपनी किसी भी परेशानी के हल के लिए, किसी भी मसले के हल के लिए इस तस्बीह को पढ़ते रहें। यकीन कीजिए अपनी आँखों से देखेंगे कि कैसे आपकी परेशानियाँ इतनी जल्दी जो है वो ख़त्म हो रही हैं। अल्लाह पाक ऐसे ऐसे रास्ते बना देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। हर तंगी से निकलने का रास्ता बन जाएगा। अल्लाह पाक जो है आपकी जो भी रुकावटें आपके किसी भी काम में आ रही हैं, ये तस्बीह पढ़ने से, ये अमल करने से इंशाअल्लाह ताला वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये अमल आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, जो है कोई भी काम कर रहे हैं। या अल्लाहु या रहमानु या मुसब्बी बल असबाब, या अल्लाहु या रहमानु या मुसब्बी बल असबाब, ये पढ़ते रहें। और जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, जो भी आपके मकासद है, उनका तसव्वुर अपने ज़हन में रखें और अल्लाह पाक से मांगते रहिए। यकीन कीजिए आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे आपको मिलता जाएगा, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। तो ये अमल जो है आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं और जब तक आपका मसला हल नहीं होता है ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही आपको कामयाबी मिलेगी। ये अमल आप खुद भी करें और इस वीडियो को लाजमी आप शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।